लोग हमारे साथ हैं। हमने जिस भी हमारे दोस्त को फोन किया, उनको बोला हम नया चैनल शुरू करते हैं, वी नीड योर सपोर्ट, वी नीड योर हेल्प, तो आई एम श्योर कि सबने इतनी मदद करने के लिए आगे आए हैं। नहीं, हम तो आएंगे बिकॉज यू नो, और हम सब जानते हैं कि जो सिलेब्रिटी है वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं और उनको अफोर्ड करना। करणवीर बोरा भी है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलना चाहूंगी कि करणवीर बोरा भी हमारे साथ लाइव में है, जिनको हाँ, मैं हो गए फोन कर रही हूँ, वो उठा नहीं रहे। फिर वो जब मुझे फोन करते हैं तो मैं शूटिंग में टेक में होती हूँ। मैं आपको भाई इसमें बता देती हूँ। पिच कर दो शो। करेंगे कर्म भाई, तो करेंगे। इनके साथ में 3 बच्चे ले जाएंगे, इनके 3 बच्चे, और वापस नहीं करेंगे, है ना। हाँ हाँ हाँ। मैं यहाँ पे पिच करने वाली, बोलने वाली थी हर्ष और भारती कि आप कह रहे हो कि ऑफ कोर्स लोग हेल्प करते हैं, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं आप लोग दोनों इतने स्वीट हो ना, मतलब हमारे साथ भी जिस तरह से यू गाइस बिहेव, एक मैसेज करो ना रिप्लाई आ जाता है, तो आई थिंक कोई भी आप लोग के साथ एसोसिएट होने में खुश ही होगा। तो ये मैं पर्सनली बोलना चाह रही थी आपको। सच्ची बोलूं, हमको नहीं लगता कि ये YouTube का इतना रिस्पांस अच्छा मिलेगा हमें, या लोग मान जाएंगे। जिसको भी मतलब कॉल कर रहे हैं, हाँ हाँ 1 हफ्ता पहले रिमाइंडर दे देना, हम आ जाएंगे। तो इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि यस, हमने दोनों ने अच्छी खासी गुडविल बनाई है, क्योंकि हमारी गुडविल पे ही लोग आ रहे हैं। अरे यस, गुड गुड, करो करो करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे वो कोई भी हो। मतलब सच में पता चल गया कि हाँ, रिश्तेदारों से ज्यादा बहुत सारे फैंस पूछ रहे हैं कि कब आने वाला है शो, आप कुछ बता सकते हो उसके बारे में? शो का हम लोग लॉन्च डेट अभी कुछ 2-4 दिनों में हम लोग अनाउंस करने वाले हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ये आने वाला है मिड नवंबर से टेलीकास्ट उसका शुरू हो जाएगा। नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक हम इसको टेलीकास्ट करेंगे, और इसका टेलीकास्ट होगा फ्राइडे सैटरडे संडे, 10 से 15 मिनट के एपिसोड्स। हो सकता है कि अगर लोगों का प्यार बढ़ा तो हम नेक्स्ट मंथ से उन एपिसोड को 3 एपिसोड वीक पर वीक से ज्यादा 4 वीक कर सकते हैं, क्योंकि अब क्या है, चैनल अपनी बीवी का है, तो क्या है कि बिंदास भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो वो अच्छी चीज है हमारे लिए कि लोगों से कनेक्ट। अच्छा, ऑल्सो कमेंट्स जो लोगों के आते हैं वो भी हमने उसके लिए पूरी टीम बिठाई है कि सजेशन लेना बड़ा जरूरी है, बिकॉज तो कमेंट्स क्या है ना, हम लोग कमेंट्स को बहुत लाइटली ले लेते हैं कि एक सीधा देख लेते हैं प्यार है या हेट है, बट अगर हेट भी है, अगर कुछ बोल भी रहा है तो उस पर सोचना जरूरी होता है कि ये आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अपना प्रोडक्ट की क्वालिटी उससे भी और बेटर करने वाले हैं। बाकी लोग तो है ही, हमारे फ्रेंड्स तो है ही। और द इंडियन गेम शो सिंस नाम है, तो मैंने एक फन जैसे 5 इंग्लिश वर्ड्स यूज किए। अब इंडियन वर्ड्स यानी कि हिंदी वर्ड आपको उसके बताने हैं मुझे, ठीक है? मतलब आप लोग एसोसिएटेड है, जो दोनों में से ज्यादा बोलेगा वो जीत जाएगा। स्टेज उसको हिंदी में क्या कहते हैं? मंच। मैं बोल चुका हूँ। हर्ष जीत गया, 1 हर्ष, भारती 0। थिएटर, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। नाट्यगृह। नाटकशाला। तो हाफ पॉइंट दे दूंगी मैं हर्ष को। चलो, वेडिंग, शादी हमें पता है उसका वर्ड, बट डिफरेंट एक और वर्ड है वेडिंग का, हिंदी में बताओ। विवाह। मेरे बोलने सुन के नहीं बोलना है, उनका सुन के बोलना है। पर हम दोनों एक ही है ना, हमारी शादी हो गई है, हम लोग मतलब दो जिस्म एक जाना। मेरा इंजेक्शन। सॉरी। एंटरटेनमेंट। हाँ, मनोरंजन। ठीक है, चलो। अब आपके लिए है स्पेशली। नाउ हर्ष को हिंदी में ऐसे तो जॉय और खुशी ये सब यूज करते हैं, बट हर्ष का जो इंग्लिश वर्ड है हार्श, रूड, इज अ वेरी हार्श। हर्ष इज हार्श, कठोर एक्चुअली। हार्श। जीत गया हर्ष, बट मैं दोनों को ही दूंगी क्योंकि भारती 2 और हर्ष 2.5। हाँ, मुझे ही देना क्योंकि तुम मुझे ज्यादा फोन करती हो इंटरव्यू के लिए। भारती हार चुकी है। जब मैं तेरा शो नहीं कर रही। ऑल्सो अभी बताओ कि काम करते हो, ऑफ कोर्स मैरिड कपल हो, आई मीन मजा कहाँ ज्यादा आता है? व्हेन यू आर लिविंग टुगेदर एज अ हस्बैंड वाइफ, या जब काम कर रहे हो, क्रिएटिवली कुछ सोच रहे हो? क्योंकि इतने साल आप लोगों ने काम भी किया है साथ, तो ज्यादा मजा कौन से फैक्टर पे आता है दोनों को?
मुझे तो हर्ष के साथ काम करने में, स्टेज शेयर करने में मजा आता है, क्योंकि घर में बात ही नहीं करता वो अलग कमरे में बैठा था अपना लैपटॉप लेके, मैं अलग कमरे में अपना टीवी या फोन पे या वीडियो कॉल, तो घर में नहीं मजा आता हमको। घर में नहीं, शूट पे ज्यादा मजा आता है, एक्टिव रहते हैं ना, कुछ कर रहे होते हैं। बिकॉज घर पे तो मेरा तो राइटर दिमाग चलता रहता है, तो मैं अपना लेकर मीटिंग्स वीटिंग्स चल रही होती है। लेकिन और ये अपना ये अच्छा, ये घर पे आके कोई जीरो क्रिएटिविटी, जीरो वर्क, मतलब जीरो वर्क इन टर्म्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री वाला जो अपना काम है, वो काम ये शूटिंग पे ही छोड़ के आती है। तो घर पे ये एक टिपिकल सिंपल औरत हाउसवाइफ है कि भाई ये बैठेगी, ये कहा आज खाने में क्या बनाऊं, ये इसके सवाल वही होते हैं कि ये कपड़े धो दें, ये प्रेस करवा दें, इसका ऐसा करवा दें। देखो मैं कितना अलग रखती हूँ अपने आप को, ये औरत ही होती है, टैलेंटेड होती है हर्ष। मैं स्टेज पे एक आर्टिस्ट हूँ और घर में मैं एक पतिव्रता बीवी गृहिणी हूँ। पर टेल मी, जैसे कि लोग कहते हैं ना कि जब आपको सक्सेस मिल जाता है आप बहुत चेंज हो जाते हो कहीं ना कहीं, बट क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे का स्ट्रगल पीरियड भी देखा है, भारती और हर्ष, ये बताइए कि कोई एक क्वालिटी है दोनों में जो शायद अब तक चेंज नहीं हुई है? मेरे में तो हुई है चेंज, मैं तो मतलब काफी चेंज हुई हूँ, पतली हो गई हूँ काफी, मेरे यही चेंजेस हुआ है और कोई चेंजेस नहीं। और बाकी हर्ष थोड़ा चुप हो गया है, थोड़ा समझदार हो गया, काम में थोड़ा उसका ज्यादा फोकस हो गया है। पता नहीं मेरा इतना बोझ आ गया इसके दिमाग में शादी के बाद कि वो थोड़ा सीरियस हो गया। पहले बड़ा चुलबुला होता था, अरे टाउन चले क्या भेजा खाने, अरे वहां चले क्या आइसक्रीम खाने, ऐसा वाला लड़का होता था ना, लड़के यंग। अभी वो मतलब एक, अब शादी हो गई, सारे अरमान टूट गए, पूरी सारी छिन गई, क्या करे, शादी हो गई भारती मेरी। अभी कहीं भेजा नहीं खिलाता बाहर ले जाके, बस इसका ही भेजा खाती है। और भारती, जैसे कि अभी आपने कहा कि पतले हो गए हो, मुझे ये पूछना था कि ऑफ कोर्स आपने बात कही है कि हेल्थ का था, ऑफ कोर्स प्लानिंग कर रहे हो फैमिली की, बट काम को लेके कभी लोग किसी ने कहा है आपको कि आप वेट लूज करो, या कभी ऐसा वेट को लेके काम खोए हो? नहीं, मतलब हर्ष ने भी कभी नहीं कहा। जब मैं कभी बोलती हूँ ना कि ये कितना लूज हो गया, तो वो चिढ़ने लग जाता है, क्यों कर रही है ऐसी, क्यों, तेरे को क्या हॉट बनना है क्या, तेरे को वो मेरे को ना ये पसंद था, अभी जो हाथ में नहीं आ रहा, ये पहले पूरा हाथ में, मतलब ऐसा आटा आता था, ऐसा खोल के अपन इसमें, मतलब ऐसा पूरा ऐसे आटे वाले गाल थे। लेकिन अब देखो ना, डबल चिन भी चली गई है। नहीं, मैंने ये ना, जब ये सेकंड वाला लॉकडाउन हुआ था ना, तो तब मैंने, जब हाउस हेल्प भी नहीं थी घर में, तो ये इसके बड़े काम होते हैं, ये लिखता जहां पर है, ये वहीं पे बर्तन रख देता है, वहीं पे सब ये रख देता है। तो मेरे को जब उठाती थी, मेरे को मैं क्या थक जाती क्यों हूँ मैं। फिर मुझे पता चला यार, जो अपनी ही बॉडी, मेरे लिए भी पानी लाना, फिर मेरे लिए भी लाना पानी, ठंडा लाना, वरना मैडम दोबारा में आएगी। लगा कि मैं थक गई यार, मैं ये, तो जो बॉडी अपना काम ना खुद कर सके वो फिर हेल्दी नहीं है। मैंने बोला, क्योंकि मेरे जितने भी शोज थे उसमें सब जो हीरो हीरोइन एक्टर्स आते थे, वो ना कट करवा के खाना खा लेते थे टाइम पे। तो मैं बोलती थी ये क्या, तो बोलती इंटरमिटिंग फास्टिंग करते हैं, ये क्या होता है, ये 16 घंटे का। तो 16 घंटे, मैंने बोला पूरे दिन में कैसे, तो ये बोलते थे कि नहीं रात को, मतलब 7 के बाद में। मैंने बोला करके देखती हूँ, 10-15 दिन को थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन उसके बाद ठीक हो गए। राइट। और परसेप्शन चेंज हुआ है लोगों का, जिस तरह से अभी आप सक्सेस पा चुके हो भारती, अभी आप इतने फिट, इतने सुंदर दिख रहे हो, लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ है आपकी तरफ, वो फील होता है? हाँ बिल्कुल, अभी लोग बोलने लगे, क्या हॉट लग रही है, पहले हॉट नहीं बोलते थे, क्यूट लग रही है, हो सो क्यूट, बबली। अभी कभी कभी मैं जब डांस दीवाने में कभी एंकर कॉस्ट्यूम में रेडी होती है, तो यही बोल देता यार अभी हॉट लग रही, पति बोलने लगा अभी हॉट बन गई, मतलब तुमको हॉट लड़कियां पसंद थी। हाँ, कन्फेशन, बिग कन्फेशन, ऐसे फ्लैश करने का मन हो रहा है। बट हर्ष, मतलब सक्सेस के बाद आपके प्रति भी चेंज हुआ है लोगों का परसेप्शन, क्योंकि पहले आप हमेशा ऑफ स्क्रीन एज अ राइटर थे, अभी ऑफ कोर्स ऑन स्क्रीन, और दोनों की केमिस्ट्री इतनी मजेदार हो गई है कि एज अ होस्ट तो मुझे बेस्ट लगता है कि बस इस जोड़ी को हर शो में ले लो। सो लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ इंडस्ट्री में हर्ष? हाँ, परसेप्शन तो आई एम श्योर चेंज हुआ होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अभी भी लिखता ही हूँ। मैं अभी भी जैसे कि कोई भी शो हो गया, हमारा कलर्स के हो गए मोस्टली, तो मैं कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हो गया तो मैं लिखता रहता हूँ। तो मैं अभी जैसे अभी भी मेरे को लिखता है, मैं एज ए राइटर, मेरी एक मीटिंग है, तो मैंने इसने बात करते करते जूते भी पहन लिए, पता तो मेरा
तो क्या है कि वो राइटिंग का काम जो चलता रहता है, तो आई एम श्योर क्या होता है ना कि मेरी नजर में दुनिया तब बदलती है जब आप बदलते हो। तो अब मैं भले टीवी पे आता हूँ, लेकिन मैं शूटिंग के अलावा ना 99% अपना लिखता ही रहता हूँ, और मैं लोगों के लिए बहुत लिखता हूँ, और मेरे को क्योंकि लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसमें मैं थकता नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं पूरा लिखता रहता हूँ। तो लोगों का भी वो परसेप्शन शायद चेंज नहीं हुआ है। और हाँ, ये है कि रिस्पेक्ट थोड़ी ज्यादा देते हैं, अब मेरी टाइम की थोड़ी कदर कर लेते हैं। अब मेरे को बुला के बिठाते नहीं है एक एक घंटा, पहले बहुत बिठाते थे, लेकिन अब अच्छा है कि लोग वेट करते हैं कि भाई अरे लेकिन ये है कि बस यही फायदा हुआ है कि अब मेरे को वेट नहीं करना पड़ता, बाकी बट बहुत सारे ट्रोलर्स स्पेशली होते हैं जो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि भारती की वजह से आप सक्सेस पा रहे हो। तो वो कैसे डील किया आप लोगों ने, क्योंकि आपको पता है कि आपकी एक अलग करियर है, भारती का अलग करियर है, बट जब भी इस तरह के क्रिटिसिज्म आते हैं तो एज अ कपल उसको डील करना कितना मुश्किल हो जाता है? आई एम श्योर इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि क्या है कि जब आप खुद इतने सिक्योर होते हो ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है, जब आप में अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपके पर्स से 500 चुराया है और आप मुझे चोर बोलोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। पर जब मैंने आपके पर्स से पैसे चुराई नहीं, आप मुझे कितना चोर, लुटेरा, डाकू, कातिल कुछ भी बोल दो, मुझे फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि अंदर से मुझे पता है कि तो बिल्कुल, कहीं ये ना कहीं ट्रोलर उनका भी होते हैं पता। जिनको पता नहीं होता, लेकिन जो हमारे साथ काम करते हैं उनको पता है कि भारती तभी स्टेज पे बोल पाएगी तो हर्ष लिखेगा। तो उनको सब पता है कि यार भारती के बिना हर्ष अधूरा, हर्ष के बिना भारती अधूरी है। हर्ष लिखेगा, भारती बोलेगी तो वाह मजा आएगा। लेकिन अगर कोई और लिखता है तो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं रहती, क्योंकि हर्ष मुझे इतना जानता है, उसको पता है ये कर सकती है ये, तो हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और सच में बिल्कुल भी नहीं पड़ता। अमेजिंग। और भारती, ये आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने बहुत इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली बोला है कि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, आप दोनों सोच रहे हो। एज अ फीमेल एक्टर, वो अभी आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंटली ये बोल सकते हो? क्योंकि कभी ना कभी ये सोच आती है कि यार इसके बच्चे हो जाएंगे, ये कॉन्सेंट्रेट फिर फैमिली पे करेगी, काम पे ज्यादा ध्यान नहीं रहेगा। क्या आप बोलना चाहोगे उसके? हर्ष क्या बोलना चाहेंगे? कुछ बोलना नहीं, कुछ हम जोरों शोरों से प्लान कर रहे हैं, जैसे जोरों ही शोरों से मतलब क्या, ढोल बजा बजा के? सीरियस अभी प्लान कर रहे हैं, और अगर हो भी गया तो मैं बहुत खुश हूँ। इवन के जितने चैनल्स में काम कर रही हूँ वो ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि उनके लिए कंटेंट और होगा। और मैंने तो ये सोचा है कि मैं 9 मंथ प्रेगनेंसी में भी काम, क्योंकि अभी वो सोच बदलनी है कि अरे प्रेग्नेंट हो गए, घर में बैठो, ध्यान रखो। नहीं, अब आजकल की लड़कियां इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी समझदार है कि सब पता है हर चीज। अगर माँ नहीं समझा रही तो आप गूगल में पढ़ सकते हो भाई, पैर सूज रहे ये सब पढ़ सकते हो। सो मैं तो बड़ी हैप्पी होंगी तक ही अपना स्टेज पे परफॉर्म करती रहूं, ताकि मेरा बच्चा अपने माँ बाप को सुनता रहे, उनका काम सुनता रहे कि ये क्या कर रहे हैं और कितने हैप्पी रहते हैं, कितना मतलब कभी म्यूजिक में रहते हैं, कभी डांस शो में रहते हैं। तो थोड़ा ऐसा होना चाहिए, है ना हर्ष? 100। अच्छा, और आई नो, ऑफिस में कोई हाँ, मैं लोग यही बोलने वाली थी। नहीं हर्ष, मैं टाइम नहीं लूंगी, जूते पहन लिए, मैं जाने दूंगी। नहीं, आई एम श्योर भारती के पास भी डेफिनेटली बहुत सारा काम होगा। तो लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगी, जैसे आप लोगों ने कहा ना कि 50-50 पार्टनरशिप होनी चाहिए, तो दोनों के बारे में मुझे 50-50 मतलब इक्वली एक लव और एक हेट पार्ट बताओ, जो आप एक दूसरे के बारे में है, समथिंग दैट यू लव एंड हेट अबाउट हर्ष, और हर्ष आप भारती के बारे में बताओ। मैं बताती हूँ पहले। प्यार वाली चीज वो है, मेरे को अगर कोई तकलीफ हो रही तो बोलने की जरूरत नहीं, वो मेरा चेहरा देख क्या हुआ क्या हुआ, वो तो उसको क्या हुआ वो देख लेता है। और हेट वाली चीज है कि जितना मर्जी सुबह उठाते रहो, सूरज सर पे आ जाता है, हर्ष नहीं उठता, मैं पर्दे खोल देती हूँ, लाइट आ जाती, हिलता तक नहीं है। ये वाली ये वैसे तो मेरी बहुत करती है, लेकिन जो सुबह उठाती है ना मुझे, वो उसे नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि मैं रात को लेट सोता हूँ लिख के, और ये जल्दी सो, तो मैं फिर ये उठती है, पर्दे वर्दे खोल देती है, फोन पे बात करेगी, हेलो हाँ नहीं अच्छा वो कर दो ये कर दो, और मेरे कान में चपर 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 चलती, वो मेरे को नहीं पसंद। प्यार वाली चीज, आज 5-6 हजार बता रहा हूँ, तो मैं उनके सामने बता रहा हूँ कि ये चीज नहीं पसंद मुझे, चपर। और प्यार वाली चीज, प्यार वाली चीज है अभी, मतलब अभी याद नहीं आ रहा, बट है कुछ होगा, आई एम श्योर होगा। यार कैसा है यार, आप शादी हो गई आपकी? मैं जैसे ही मुझे प्यार वाली चीज आज कर, तो 1 साल बाद जब भी पता चली कि इसकी प्यारी चीज क्या है, क्योंकि अभी तो 4 साल हुए, आई एम श्योर और 4-5 साल लग जाएंगे ये जानने में, बट मैं वो स्टोरी जरूर डालूंगा कि अरे हाँ वो थी, चाहे बुढ़े हो जाए, अरे वो प्यारी चीज कौन सी थी। सो हम बड़ा जल्दी
बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि एक मीडिया वालों के साथ भी एक एपिसोड ना हर्ष। 100% होगा। 100। अमेजिंग, ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। बट एक सिर्फ मैसेज दे दो, क्योंकि फैंस बहुत ये कर रहे हैं, तो उनको एक मैसेज दे के फिर सी ऑफ कर लो। चलो दे दो उनको हर्ष। कुछ बोल। शो आ रहा है बहुत जल्दी, नवंबर के मिड में इंडियन गेम शो आ रहा है, ओनली ऑन भारती टीवी। तो भारती को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि भारती टीवी पर ना सिर्फ भारती, बहुत सारे शोज आने वाले हैं और एक नए टाइप की प्रोग्रामिंग है जो हमारे मम्मी पापा, जो हमारे दादा दादी जो गांव में बैठे हैं या टाउन में बैठे हैं, उनके एंटरटेनमेंट के लिए जब भी है तब हमारे शो। तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट, और अपने मम्मी पापा दादा दादी के फोन में जाके भी भारती टीवी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि उसमें बहुत अमेजिंग शो आने वाले हैं। मम्मी डैडी दादा दादी को नहीं पता होता बेचारों को कि कैसे सब्सक्राइब करना होता है, तो प्लीज थोड़ी सी हेल्प करके उनको सब्सक्राइब और करिए। इंडियन एक्सप्रेस भी हमारे प्लीज यूट्यूब चैनल पर जाके सब्सक्राइब करें, और आप भी जो लड़की ऐसे बैठी है वो भी करें, ठीक है? पक्का। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू सो मच।